नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं के परिणाम ऑफिशियली वेबसाइट ubsc.uk.gov.in पर जारी कर दिए हैं। यूबीएससी कक्षा 12 का परिणाम बोर्ड ने 99% के संग घोषित कर दिया है। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को 99.71% के पार, आपको पता चले, नंबर लाते हुए पछाड़ दिया है। लड़कों ने 99.4% अंक पाकर लड़कियों से पीछे रहे। कक्षा 10 का उत्तीर्ण प्रतिशत जो है और लड़कों ने, आपको पता चले, 99.30 के उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि लड़कियों ने 98.86% उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज किया है। जो छात्र अपने परिणामों से खुश नहीं है उन्हें लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा महामारी की स्थिति सामान्य होने के बाद आयोजित की जाएगी। जानकारी के अनुसार तारीखों की घोषणा जल्द होगी। अब उत्तराखंड में खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रदेश में 2 अगस्त से केवल कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए ही स्कूल खुलेंगे, जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए भौतिक रूप से कक्षाएं 16 अगस्त से शुरू की जाएंगी। इस दौरान बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। शासन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हर स्कूल में सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इसका पालन कराने के लिए हर स्कूल में एक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। सचिव विद्यालय शिक्षा राधिका झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई निर्णय लिए गए। बताते चले कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने 100% क्षमता के साथ 2 अगस्त से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड आने के लिए बॉर्डर पर अब आरटीपीसीआर के 72 घंटे पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार इस व्यवस्था को खत्म करने जा रही है। शुक्रवार देर शाम हरिद्वार बाईपास रोड स्थित एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में सीएम धामी ने यह बातें कही। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण दर में काफी गिरावट आ चुकी है। कई जिलों में अब कोरोना के पॉजिटिव केस भी नहीं आ रहे हैं। अभी विभिन्न प्रदेशों से उत्तराखंड में प्रवेश के लिए कोरोना वैक्सीन की 15 दिन पुरानी डबल डोज का प्रमाण पत्र दिखाने या फिर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट पर ही प्रवेश की अनुमति है। सीएम धामी ने कहा है कि अब राज्य सरकार 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता को खत्म करने जा रही है, क्योंकि अब यह व्यवहारिक भी नहीं रह गया है। प्रायः देखने में आ रहा है कि बॉर्डर पर चेकिंग के नाम पे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और इससे लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उच्च अधिकारियों को वे आरटीपीसीआर की बाध्यता को खत्म करने के लिए कह चुके हैं। कोविड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन में अब यह व्यवस्था लागू रहेगी। हत्या, बलवा, घर में घुसकर मारपीट करने, जमीनों पर कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने के 3 आरोपितों को पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपित सगे भाई बहन हैं और काफी समय से फरार चल रहे थे। इंस्पेक्टर प्रदीप राणा ने बताया है कि उक्त वांछित आरोपित की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित की गई थी। शुक्रवार को सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने हरभजवाला, मेहुवाल और दबिश देकर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों की पहचान गैंग का सरगना मेहरबान अली, कुर्बान अली और जुनैल, तीनों निवासी हरभजवाला मेहुवाला के रूप में हुई है। तीनों आरोपितों के खिलाफ पटेल नगर कोतवाली में 15 मुकदमे दर्ज हैं। इंस्पेक्टर प्रदीप राणा ने बताया है कि आरोपितों ने 2018 में ट्रक पर काम करने वाले एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। 2021 में वह जेल से जमानत पर बाहर आए थे। इसके बाद फरवरी माह में आरोपितों ने मेहुवाला क्षेत्र में जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और एक अन्य मामले में मारपीट भी की थी। इस मामले में पटेल नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। शुक्रवार को तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं देहरादून के रायपुर थाना पुलिस ने हुक्का बार में शराब परोसने पर 2 संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसओ दिलबर सिंह नेगी ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिली थी कि भंडारी चौक स्थित हैंगआउट हुक्का बार में नाबालिग हुक्का और सिगरेट पी रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी तो वहां पर हुक्का के अलावा शराब भी परोसी जा रही थी। पुलिस ने हुक्का बार के संचालन मोहसिन निवासी रेसकोर्स और गगन निवासी शास्त्री नगर देहरादून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
अपने घर का सपना दिखाकर कई व्यक्तियों से करोड़ों की ठगी करने के आरोपित बिल्डर दीपक मित्तल के खिलाफ पुलिस लगातार मुकदमे दर्ज करती जा रही थी, लेकिन अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। आरोपित के खिलाफ गुरुवार को एक और मुकदमा डालनवाला कोतवाली में दर्ज किया गया, जिसमें उस पर फ्लैट दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 32 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। आरोपित बिल्डर पर डालनवाला और राजपुर थाने में अब तक 7 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। शिकायतकर्ता प्रहलाद सिंह बिष्ट निवासी वसुंधरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ने डालनवाला कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उन्होंने पुष्पांजलि रियल्स एंड इन्फाटेक लिमिटेड के निदेशक और बलवीर रोड निवासी दीपक मित्तल से एक फ्लैट बुक करवाया था। मार्च 2017 में उन्होंने 14 लाख रुपए कंपनी के खाते में डाले थे। इसके बाद आरोपित ने 90 लाख रुपए प्रॉपर्टी पर DHLF से हाउसिंग लोन लिया, जो पुष्पांजलि रिलायंस एंड इन्फाटेक लिमिटेड के खाते में बैंक ड्राफ्ट से ट्रांसफर किए गए। इसके बाद बिल्डर ने पीड़ित को बलबीर रोड स्थित इमिनेट हाइट्स में फ्लैट आवंटित करा दिया। आरोपित ने 6 महीने में फ्लैट पर कब्जा करने का दावा किया, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी फ्लैट का निर्माण नहीं हो पाया। आरोपित बिल्डर ने पीड़ित को फ्लैट पर कब्जा देने तक बैंक की किस्त खुद अदा करने की बात कही थी, लेकिन पिछले कई महीनों से कोई भी किस्त बिल्डर ने जमा नहीं की है, जिसका भुगतान उन्हें खुद ही करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उनके साथ 32 लाख रुपए की ठगी की गई है। उसमें उन्होंने आरोपित को 14 लाख अग्रिम भुगतान किया है, जबकि 18 लाख रुपए बैंक की किस्त के रूप में अभी तक जमा कर चुके हैं, जो आरोपित ने पूर्व में प्रॉपर्टी पर लोन लिया था। देर रात दुकान से घर आ रहे 2 भाइयों को शिमला बाईपास रोड पर ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाइयों की मौत हो गई है। पुलिस ने सौजनों की तहरीर पर ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही उसकी तलाश शुरू कर दी गई। इंस्पेक्टर देवेंद्र चौहान ने बताया है कि देर रात सूचना मिली कि अम्बीवाला टी स्ट्रीट देहात क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को अज्ञात ट्रक चालक ने टक्कर मार दी है और वो फरार हो गया है। चीता पुलिस 108 के सहयोग से दोनों घायलों को प्रेमनगर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों के संबंध में जानकारी ली गई तो पता लगा कि दोनों सगे भाई थे, जिनकी प्रेमनगर में ऑप्टिकल की दुकान थी। दोनों रात को दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से अपने घर नया गांव पटेल नगर जा रहे थे। अचानक पीछे से आ रहे ट्रक ने लापरवाही से ओवरटेक कर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। सौजनों की तहरीर पर ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। साइबर ठग ने खुद को BSNL का कस्टमर केयर अधिकारी बताकर ग्रीन वैली राजपुर रोड निवासी व्यक्ति को झांसे में लेकर ठग किया है। पीड़ित ने लगभग 79,500 रुपए गंवा दिए हैं। शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर कोतवाल रितेश शाह ने बताया है कि दीपमनी निवासी ग्रीन वैली ने साइबर थाने में शिकायत की। कहा कि बीते 16 जून को उनके पास एक मोबाइल नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा वह BSNL कस्टमर केयर से बोल रहा है। बोला उनके BSNL सिम का KYC अपडेट नहीं है, इसे वह तत्काल एक्टिवेट करें, नहीं तो उनका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा। कहा कि यह प्रक्रिया वह ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसके लिए 10 रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद एक लिंक भेजा जाएगा। पीड़ित ने उसमें जानकारी भर दी। इसके बाद 2 ट्रांजैक्शन में उनके बैंक खाते से रकम कट गई। पीड़ित की शिकायत साइबर थाने से शहर कोतवाली पहुंची। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड को फिलहाल बारिश से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं नजर आ रही। बद्रीनाथ हाईवे गोविंद घाट के पास भूस्खलन से बंद हो चुका है, जिसे खोलने का काम किया जा रहा। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर रविवार से भारी बारिश की आशंका जता दी है। वहीं शनिवार के लिए कुमाऊं के नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। इस दौरान नदी नालों के किनारे रहने वालों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। मौसम की चेतावनी को देखते हुए आपदा प्रबंधन सचिव S.A. मुरुगेश्वर ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों को सजग रहने का निर्देश दिया। आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों के अधिकारियों का स्टेशन न छोड़ने का आदेश दिया गया। प्रदेश में 1 सप्ताह से मानसून जमकर बरस रहा है। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मलबा आने से 170 सड़कें बाधित हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति भी बेहतर नहीं है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ पिथौरागढ़ और में चीन सीमा को जोड़ने वाले मार्ग भी मलबे के कारण बार बार बाधित हो रहे हैं।